हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। जहाँ सभी मेंबर्स बैठे हुए एक साथ लंच कर रहे थे, तभी नंदिनी ने दूर से ही खड़े होकर कहा, आज शाम ऑफिस थोड़ा अलग होगा। मीरा जैसे ही सुनती है वो नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों? नंदिनी बस इतना ही कह पाती है, तुम नोटिस करोगी। और उसी वक्त जैसे ऑफिस की हवा बदलने वाली थी और जैसे ही ऑफिस का ग्लास डोर ओपन होता है, पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही मामा की आवाज़ सुनाई देती है जो मीरा के दिल तक सीधे जाकर लग जाती है। मीरा जैसे ही इस आवाज़ को महसूस करती है, वो अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है जहाँ पर आरव खड़ा हुआ था। आरव ने अपने छोटा सा बैग अपने शोल्डर पर लटकाया हुआ था और वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तो वही मीरा, जिसकी चेयर अपने आप ही थोड़ा पीछे सरक जाती है और वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है, यह बिना सोचे कि इस वक्त वो किन लोगों के साथ बैठी है, सब क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। और वो बस इतना ही कहती है, आरव। आरव जैसे ही अपना नाम सुनता है, वो दौड़कर मीरा के पास आने लगता है और उसके पास आकर वो मीरा से चिपक जाता है। वो ज़्यादा तो नहीं चिपकता, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। तो वही मीरा जो आरव की हरकत देखकर उसके सर पर हाथ रखने लगती है और फिर उससे पूछती है, सब ठीक है? आरव ये सुनकर अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ऑफिस में किसी और को ढूंढ रही थी। तो वहीं अनन्या भी, जो अब आरव को ही देख रही थी, शायद वो अभी कोई फाइल नीचे रख रही थी और वो आरव को देखकर कहती है, आरव। आरव को यहाँ देखकर अनन्या के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। तो वहीं आरव जैसे ही अनन्या की आवाज़ सुनता है, वो मीरा से थोड़ा अलग हो जाता है और फिर सीधे अनन्या की तरफ आने लगता है। अनन्या भी जैसे ही आरव को अपने पास आते हुए देखती है, वो भी आरव के सामने आकर अपने नीज पर बैठते हुए आरव से पूछती है, तुम ऑफिस आए हो? तभी आरव, हाँ, स्कूल के बाद आज यही आना था। और वो ये कहते हुए अनन्या को एक हक कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा, जो ये सब सीन देख रही थी, दोनों को इस तरह से देखकर उसके दिल में एक अजीब ही कश्मकश चल रही थी। तो वहीं जतिन भी, जो दूर से ही इन तीनों को ऑब्जर्व कर रहा था। जतिन के हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन शायद वो उसे पीना भूल गया था और वो बस इन तीनों पर अपनी नज़रें गड़ाए इन्हें देख रहा था। तो वहीं मीरा आरव के पास जाकर आरव के बैग को एडजस्ट करने लगती है। तो वहीं अनन्या भी, जो आरव से अब ऐसे बात कर रही थी जैसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ हो। तो वहीं आरव, जो दोनों के बीच रहकर खुद को बहुत सेफ फील कर रहा था। तो वहीं जतिन, जो अभी भी इन दोनों को देख रहा था और उसके मुंह से खुद ब खुद निकल जाती है, परफेक्ट फैमिली। जतिन की आवाज़ ये कहते हुए ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी नंदिनी, जो उसके शायद पास ही खड़ी थी, उसने ये सुन लिया था और वो तभी जतिन से पूछने लगती है, जतिन, तुमने कुछ कहा क्या? परफेक्ट किसे बोल रहे हो? जतिन को जैसे इस बात का एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहता है, आई मीन, और फिर थोड़ा हंसकर, बस नेचुरल लग रहा है इसलिए कहा। वो ये बात उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। नंदिनी जैसे ही सुनती है, वो कुछ नहीं कहती, बस उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो वहीं कल्पना भी, जो अब इन दोनों के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपने आईब्रोज को उठाकर कहती है, नेचुरल? ऑफिस में? जतिन जैसे ही सुनता है, वो अपने बचाव में हाथ उठाते हुए कहने लगता है, ऑब्जर्वेशन था, एक्वेशन नहीं। तभी कल्पना, तुम लोग हर चीज़ को लेबल देने लगते हो। कभी कभी लेबल देना, टैग देना ज़रूरी नहीं होता। तभी नंदिनी, थोड़ा सॉफ्टली, कभी कभी लेबल नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है, और जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। कल्पना जैसे ही नंदिनी को सुनती है, वो उसकी आंखों में देखने लगती है और फिर कहती है,
और कभी कभी ओवर थिंकिंग। तभी नंदिनी टेबल पर रखी एक फाइल को उठाकर कल्पना की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तो फिर ओवर थिंकिंग मत करो। तो वहीं जब कल्पना नंदिनी से फाइल ले रही थी, नंदिनी के हाथ की फिंगर्स कल्पना के हाथ से टच हो जाती हैं और जैसे ही होता है दोनों को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तो वहीं कल्पना बिना देखे ही नंदिनी से कहने लगती है, तुम जानबूझकर करती हो क्या? नंदिनी को समझ नहीं आता कि कल्पना ने अभी उससे क्या कहा और वो अपने फेस को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए क्या? तभी कल्पना ऐसे जो तुमने भी किया। तभी नंदिनी बहुत धीरे से, अगर जानबूझकर होता तो तुम नोटिस नहीं करती। ये बात कहते हुए नंदिनी की आंखों में कुछ और ही उतर आया था। तो वहीं कल्पना जैसे ही उसे देखती है वो इस बार उससे कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इसे थोड़ी देर यहीं बैठा लूँ अपने साथ। मीरा जैसे ही सुनती है वो बिना सोचे ही कह देती है, हाँ। और मेरा मतलब तुम्हारा काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा? तभी अनन्या थोड़ा स्माइल करते हुए, मेरा आज का काम यही है बस। तो वहीं आरव भी एकदम से बोल पड़ता है, मैं चुप रहूँगा एकदम। मीरा जैसे ही सुनती है वो आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हारा चुप रहना भी कभी कभी बहुत लाउड होता है, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करना। आरव जैसे ही मीरा की बात सुनता है वो बिना समझे ही बस स्माइल करने लगता है। तो वहीं थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद ऑफिस की लाइट्स धीरे धीरे अब डिम होने लगी थी। स्टाफ के कुछ लोग एक एक करके अपने बैग्स को उठाने लगे थे। दिन की थकान सबके चेहरे पर अलग ही दिख रही थी। तो वहीं अनन्या भी अपने लैपटॉप को बंद करने लगी थी और फिर अपनी एक नज़र टेबल पर डालकर सभी चीज़ों को एक एक करके देखने लगी थी और कुछ देर बाद अपने बैग को शोल्डर पर डालते हुए कहती है, चलो आरव निकलते हैं। तो वहीं आरव अनन्या की बात सुनकर तुरंत खड़ा तो हो गया था, लेकिन 2 कदम चलते ही वो रुक गया था। आरव ने अभी अनन्या के हाथ के फिंगर्स को पकड़ा हुआ था, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस इतना कि कहीं उससे छूट ना जाए। तभी आरव अनन्या जैसे ही अपना नाम सुनती है वो रुक जाती है और वो थोड़ा नीचे झुककर आरव की तरफ देखते हुए, आरव क्या हुआ? तो वहीं आरव थोड़ा डरते हुए बहुत धीरे से कहता है, तुम घर जा रही हो? अनन्या जैसे ही सुनती है वो एक हल्की सी सांस लेते हुए कहती है, हाँ। आरव जैसे ही सुनता है उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वो तुरंत तो कुछ नहीं कहता, बस उसकी पकड़ अनन्या के हाथ पर थोड़ा मजबूत हो जाती है। तो वहीं मीरा जो अंदर से ही इन दोनों को देख रही थी वो कुछ कहती नहीं है, बस चुपचाप दोनों को देखती रहती है। तो वहीं अनन्या आरव के सर पर हाथ फेरते हुए, पर अनन्या जैसे ही अपनी बात कहना शुरू करती है आरव तुरंत उसके फेस की तरफ देखने लगता है। तो वहीं अनन्या अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, पर आज मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगी। आरव जैसे ही ये बात सुनता है उसका उतरा हुआ चेहरा अब पूरी तरह बदल जाता है और फिर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच? आरव का एक्साइटेड होना बहुत कम दिखता है। तो वही अनन्या, सच? और हम वहाँ झूला? आरव ये बात अनन्या की बात के बीच में ही कह पड़ता है, और आइसक्रीम भी। और वो थोड़ा खुद को रोकते ही फिर थोड़े धीमे से कहता है, श्रुति भी होगी ना? अनन्या जैसे ही श्रुति का नाम सुनती है वह पहले तो हंसने लगती है और फिर कहती है, आरव ठीक है, अगर मिली तो। अनन्या इससे पहले आगे कुछ कहती वो बिना सोचे समझे ही अनन्या के हाथ की हथेली को पकड़ लेता है, जैसे अब कोई डर बाकी रहा ही ना हो। और कुछ वक्त बाद पार्क की हलचल शाम होते होते अब वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बच्चों की हंसी, झूलों की आवाज़ें, तो कहीं कहीं कुछ बच्चों का सामान बेचने वालों की आवाज़ें।
आरव जैसे ही पार्क के अंदर जाता है उसकी निगाहें चारों तरफ घूमने लगती हैं और तभी आरव जैसे ही उधर देखता है, श्रुति जो आरव को देखकर दौड़ती हुई उसके पास आ रही थी। श्रुति ने 2 चोटी, ओपन शू और एक बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ठीक उसी के पीछे पीछे उसकी मम्मा एक शांत सी मुस्कान के साथ आ रही थी। तो वहीं श्रुति जो सीधे आरव के सामने आकर रुकती है और वो बिना रुके ही आरव से पूछने लगती है, तुम इतने दिन से कहाँ थे? स्कूल में भी नहीं आए, पार्क में भी नहीं। आरव जैसे ही ये सुनता है वो थोड़ा सोचते हुए अनन्या की तरफ देखने लगता है। अनन्या जैसे ही आरव को समझती है वो थोड़ा उसे इनकरेज करते हुए अपना सिर हिला देती है। तो वही आरव जो अब एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं अनन्या के घर गया था। श्रुति जैसे ये सुनती है उसकी आंखें थोड़ी गोल हो जाती हैं और फिर कहती है, सच? तभी आरव, हाँ, तुम्हें पता है मैं वहाँ रोज़ सुबह दूध पीता था। श्रुति जैसे ही ये सुनती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, यहाँ तो तुम दूध नहीं पीते थे। तभी आरव तुरंत जवाब देते हुए, वहाँ मुझे अच्छा लगता था। तो वहीं श्रुति की मम्मा भी जो ये सारी बातें सुन रही थी और वो बस स्माइल करने लगती है। तभी श्रुति आरव की बातों को ध्यान से सुनते हुए उसके सामने ही बैठ जाती है और भी कहती है, और क्या किया? तभी आरव अपने छोटे छोटे हाथों पर सारी चीज़ें गिनाते हुए कहता है, अनन्या के पापा मुझे कहानी सुनाते थे और उनकी मम्मी, वह यह कहते हुए एक बार फिर से रुक जाता है और फिर कहता है, मुझे ज़्यादा खाने को नहीं बोलती थी। आरव जब श्रुति को सारी बातें बता रहा था तो वहीं पास खड़ी श्रुति की मम्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाती। तो वहीं श्रुति भी अपना सिर हिलाते हुए आरव से कहती है, तुम कितने लकी हो आरव। और फिर कहती है, मैं भी चाहूँगी तुम्हारे साथ कभी। आरव जैसे ही सुनता है वो श्रुति को देखने लगता है और फिर बहुत धीरे से कहता है, आ जाना, तुम्हारा जब मन करे। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति की मम्मा अनन्या के पास जाकर कहती है, ये पहले कितना चुप रहता था ना। अनन्या जैसे ही सुनती है वो बस आरव की तरफ बहुत प्यार से देखने लगती है और फिर कहती है, हाँ, पर जब बोलता है तो बहुत मासूम लगता है। तो वहीं मीरा जो दूर ही खड़ी हुई थी और वो देख पा रही थी कि कैसे आरव अब श्रुति के साथ पूरी तरह से खुल चुका है। वो बच्चा जो अक्सर उसके घर में सिमटा रहता था, आज वो किसी के साथ इतना खुलकर बात कर रहा है। तो वहीं श्रुति अब अचानक बोल पड़ती है, आरव, झूला चलें? आरव श्रुति की बात सुनकर कह देता है, हाँ चलें, पर अनन्या भी जाएगी। अनन्या जैसे ही अपना नाम सुनती है वो आरव से कहने लगती है, आरव, मैं यहीं हूँ, जाओ तुम श्रुति के साथ जाकर खेल लो। आरव को जैसी अनन्या की परमिशन मिलती है वो बिना पीछे देखे ही दौड़ लगाकर झूले की तरफ जाने लगता है। तो वहीं आंखें मीरा की जो अभी भी आरव पर ही टिकी हुई थी और फिर वो खुद से ही कहने लगती है, शायद एक यही जगह है आरव के लिए जहाँ वो हंस सकता है, खुलकर खेल सकता है, बातें कर सकता है। बाकी हलचल अब धीरे धीरे थमने लगी थी। शाम की ठंडी हवा में बच्चों की हंसी अब भी थोड़ा शोर कर रही थी। तो वहीं सूरज भी अब ढलने लगा था। तो वहीं श्रुति जो झूले से उतरकर भागती हुई अनन्या के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, अनन्या दीदी, पता है आज बहुत मज़ा आया। उसकी आवाज़ में वो नटखट सी खुशी थी जो दिन भर रहती है। अनन्या भी श्रुति की ये नटखटपन देखकर बस स्माइल कर रही थी और फिर झुककर वो उसके पास जाकर उसके बाल ठीक करते हुए कहती है,
हाँ श्रुति, और देखो आज तुमने आरव को भी कितना हंसाया। वो तो शुरू शुरू में बोल भी नहीं रहा था। आरव जो भी पास खड़ा हुआ था वो कुछ कह नहीं रहा था, बस श्रुति की तरफ देख रहा था और उसके फेस पर इस वक्त एक स्माइल थी, वही स्माइल जो शायद बहुत कुछ कहती है लेकिन शब्द ही नहीं मिलते। और तभी श्रुति की मम्मा श्रुति श्रुति जैसे ही अपना नाम सुनती है वो उछलकर बोल पड़ती है, जी मम्मा। और वो ये कहते हुए अपनी मम्मा से चिपक जाती है। तभी नेहा, आज तो तुमने पूरा दिन मचा दिया श्रुति, कितना शरारती करने लगे हो अब तुम। तुम्हारी मम्मा से कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। श्रुति जैसे ही ये सुनती है वो पीछे हटते हुए कहती है, सॉरी मम्मा, आपसे नहीं होगा। तभी नेहा, इट्स ओके, बस थोड़ा संभल कर खेला करो। और वो फिर अनन्या की तरफ देखने लगती है और फिर उससे कहती है, थैंक यू, तुम आज आरव को पार्क में लेके आई। अनन्या जैसे ही सुनती है वो कह पड़ती है, अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, बच्चे हैं खेलेंगे ही। और आरव का भी मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं उसको पार्क में खेलने के लिए ले आऊँ। नेहा जैसे ही सुनती है वो आरव की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, और ये जनाब आज बहुत चुप चुप लग रहे हैं, कुछ देर पहले तो इतना चहक रहे थे। आरव जैसे ही सुनता है वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है और फिर बहुत धीमे से कहता है, श्रुति बहुत अच्छी है। नेहा जैसे ही सुनती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर स्माइल करने लगती है। और कुछ टाइम तक इनकी ये बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो वही मीरा जिसका कॉल अब कट चुका था और वो भी इन्हीं के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी नेहा ने श्रुति का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, वो ये बात अनन्या और मीरा की तरफ देखते हुए कहने लगती है, अब हम कल मिलेंगे। मीरा जैसे ही सुनती है वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ज़रूर। तो वहीं श्रुति भी पीछे मुड़कर आरव को देखने लगती है और फिर कहती है, आरव अब कल मिलेंगे। और वो ये कहते हुए अपना हाथ आरव से मिलाने के लिए आगे बढ़ा देती है। आरव जैसे ही देखता है वो भी अपना हाथ आगे करके श्रुति से हैंडशेक कर लेता है, लेकिन वो श्रुति से कुछ कहता नहीं है। और इसी तरह नेहा और श्रुति अब पार्क से बाहर निकल जाते हैं। कुछ टाइम यहाँ पर सभी के बीच एक सन्नाटा सा छा जाता है। तभी आरव अनन्या के पास जाकर उससे लगकर बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उसके बाजू को हल्के से पकड़ लेता है, जैसे उससे पूछ रहा हो, सब ठीक है ना। अनन्या जैसे ही समझती है वो झुककर आरव के पास आती है और फिर उससे कहती है, हम भी चलें आरव। तभी आरव, ठीक है चलते हैं। और इसी बीच अनन्या का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही अनन्या फ़ोन हाथ में लेती है फ़ोन की स्क्रीन पे मोहन का नाम शो हो रहा था। अनन्या जैसे ही ये पढ़ती है उसका एकदम के लिए चेहरा थोड़ा बदल सा जाता है और फिर वो मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी। और वो ये बहुत हल्की आवाज़ में कहकर थोड़ी दूर चली जाती है। और थोड़ी दूर जाकर जैसे ही वो फ़ोन कान पे लगाती है फ़ोन की दूसरी तरफ एक आवाज़ आती है, अनन्या कहाँ हो, मैंने कॉल किया था, उठा नहीं पाई, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। अनन्या जैसे ही सुनती है वो पहले तो अपने हाथ की मुट्ठी कसती है और फिर बहुत गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, मैं बाहर थी दोस्तों के साथ। तभी मोहन, थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या। अभी नहीं मोहन। अनन्या ये बात
बिल्कुल लो वॉइस में कहती है। और वही कहती है, मैं घर जा रही हूँ, बाद में करते हैं। तभी मोहन, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहते ही इनकी ये कॉल यहीं पे कट हो जाती है। अनन्या फ़ोन कट जाने के बाद कुछ सेकंड तो वहीं खड़ी रहती है, अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर ही, जैसे किसी बेकार सी सिचुएशन में हो। तो वही मीरा, जो दूर खड़े होकर अनन्या को देख रही, वो ना अनन्या से कुछ पूछती है और ना ही उसे कुछ कहती है, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। तो वही अनन्या जो अब वहाँ से वापस लौट आती है, और जैसे ही वो आरव और मीरा के पास आती है, तभी मीरा बहुत हल्की वॉइस में, चले। अनन्या ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है। तभी आरव, चलो चलते हैं ना। ये कहते हुए आरव बिना कुछ बोले मीरा की तरफ बढ़ जाता है, जैसे पाक का हर दिन। सारी मस्ती, सारी आवाज़ें अब पीछे छूट रही हों। तीनों लोग गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन घर आते हुए भी तीनों के भीतर कुछ और ही चल रहा था। तीनों ही अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, जहाँ आरव बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाता था। तो वहीं अनन्या, जो अब ना चाहते हुए भी ऐसे बंधन में बंधने जा रही थी जिसकी उसे भनक भी नहीं थी। तो वहीं मीरा, जो अभी इस वक्त अपनी फीलिंग से लड़ रही थी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।